हेलो भाई लोग, कैसे हो? एज प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिपीटेशन प्रॉब्लम के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एरे प्रॉब्लम को। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। ये भी एक जनरल आइडिया इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है जो जो एरे है वो एन लेंथ का है। ठीक है। एन लेंथ का है और आपको एरे को मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करना है? जो एवरी एलिमेंट इज एटलस लार्ज एटलस एच प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल, जैसे एक 5 लेंथ का एरे है। 5 लेंथ का एरे में हम क्या करेंगे? ये 5 लेंथ का एरे है। हम लोग को चाहते हैं जो कोई एलिमेंट उसका प्रीवियस एलिमेंट से एच लार्ज एच हो। मतलब यदि इफ जैसे सोच लीजिए ये एलिमेंट है 5 1, तो वन एटलीस्ट एच लार्ज 5 हो, तो वन को एटलीस्ट 5 और उससे ग्रेटर होना पड़ेगा। ठीक है। ग्रेटर होना पड़ेगा। तो उसके बाद बोले ईच ऑन ईच मूव यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट बाय 1। एक मूव में आप क्या कर सकते हैं? जैसे 1 को 2 कर सकते हैं, 2 को 3 कर सकते हैं। तो आपको 4 मूव लगेगा 1 से 5 जाने में। ठीक है। और ये बाय 1। एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव रिक्वायर पूछ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको जनरली आप 5 से बड़ा कर सकते हैं, बट आप क्या चाहेंगे? यदि मिनिमम मूव लगाना है तो आप 5 ही करेंगे। ठीक है। जैसे 3 2 5 1 7। ठीक है। 3 तो फर्स्ट एलिमेंट हो तो उसका कोई प्रीवियस एलिमेंट होता नहीं है, तो 1 से शुरू करते हैं, 1 इंडेक्स से शुरू करते हैं। ठीक है। 1 इंडेक्स से शुरू करेंगे तो 2 3 से एच बड़ा एच नहीं है, तो कितना मूव करना पड़ेगा? एक मूव करना पड़ेगा, वो 3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक मूव में 3 में पहुंच जाएगा। 5 3 से बड़ा है, हाँ, तो कोई मूव जरूरी नहीं है। तो ये 1 5 से बड़ा है, नहीं है, बड़ा और इक्वल है, नहीं है, तो आपको 4 मूव लगेगा 1 पहुंचने में। तारपर 7 5 से बड़ा है, यस, तो 0 मूव लगेगा। तो हमको मिनिमम मूव चाहिए। मिनिमम मूव चाहिए, इसलिए आपको एच लार्ज एच पीवीएस करना है। तो पीवीएस का इक्वल कर दो। पीवीएस से इक्वल है। यदि ये यदि एलिमेंट एरे प्लस 1 यदि इससे बड़ा है तो कोई कुछ करना ही नहीं है। यदि एल्स है तब क्या करना है? जितना डिफरेंस है वही उतना मूव कर लो। ठीक है। तो इससे समझ में आया जो एरे का यदि i+1 एलिमेंट यदि इससे बड़ा है तो कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो पहले से कंडीशन सेटिस्फाई होता है। बट एरे यदि एलिमेंट ये इससे छोटा है, ठीक है, तो जो ये कितना मूव करना पड़ेगा? जो एरे+1 को इंक्रीज करना, ये इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एरे प्लस आई को एरे प्लस ये एरे+i+1 को इंडेक्सिंग को एरे प्लस आई में करना पड़ेगा। ठीक है। ये उसमें मूव इसको, मतलब i+1 इंडेक्स को आई इंडेक्स का वैल्यू का इक्वल करने के लिए आपको जो मूव करना पड़ेगा वो मूव करना पड़ेगा एरे आई माइनस एरे i+1। और इतना मूव करने के लिए जो आपका जो ये टोटल नंबर ऑफ जो आंसर जो चाह रहा है, जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव प्रिंट करने के लिए, तो आपका जो आंसर होगा, आंसर को प्लस कर देंगे इसके साथ। ठीक है। जितना वो आंसर आ रहा है, जितना मूव किया है उस स्टेप में, उस स्टेप को आंसर के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है। सिंपल लॉजिक है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करना है, जो टाइम कॉम्प्लेक्स आपका जो एन है ना, ये है 2 to the 10 to the 5। तो एन जो 2 into 10 to the 5 है, एज ए प्रीवियस में डिस्कस किया था, जो 2 into 10 to the 5 है, तो आप सोच सकते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन बाय एन लॉग एन में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में आप इंडेक्स 1 से शुरू करके एन तक जाएंगे, और सिमिलर से जो बिफोर एंड कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये करेंगे। इस कंडीशन ये टाइम इसका इस स्टेप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। आप ये इन इन n-1 टाइम करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ओ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेटिस्फाई हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ओनली एरे को स्टोर करना है, तो आपको भी ओ ऑफ एन होता है, तो दोनों 2 into 10 to the 5 है, तो और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगा।
ठीक है। बट इधर एक इम्पोर्टेंट चीज ऑब्जर्व करना है, जो ये चीज है, जो आप जो आंसर है वो आंसर मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है। एक वास्ट सिनेरियो सोच के देखते हैं, यदि फर्स्ट एलिमेंट 10⁹ है, बिकॉज ये जो एक्स आई है वो कैन बी 10 मैक्स टू मैक्स 10⁹ है, ठीक है, 10⁹ है। यदि अदर्स एलिमेंट यदि 1 है तो हम लोग को बार बार सब एलिमेंट को 10⁹ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट इसको कन्वर्ट करेंगे, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फाइव इसको, सिक्स इसको, इसको ऐसे करके चेंज करते रहेंगे। तो कितने बार चेंज करेंगे? 2 × 10⁵, बिकॉज 2 × 10⁵ एलिमेंट है। हाँ, एक एलिमेंट को छोड़ सकते, फर्स्ट एलिमेंट सोच लीजिए, और इंटू 10⁵, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 10⁴, जो इंटीजर इंटीजर का जो ये इंट मैक्स से बड़ा है, तो हम लोग इंटीजर से नहीं होगा रिजल्ट, अब आंसर को लॉन्ग लॉन्ग होना ही पड़ेगा, ठीक है, आंसर को लॉन्ग लॉन्ग होना ही पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग को इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं C++ के थ्रू इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सेटअप में पहले डिस्कस किया हुआ था। मैं पहले तो ये एरे का साइज ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एरे डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद उसको ऐसे क्योंकि 1 से शुरू करना था, बिकॉज हम लोग बोले थे जो जीरो इंडेक्स का कोई प्रीवियस एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जीरो से शुरू करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आप चल लीजिए, यदि ये इसको मैं आपको, मुझे एरे I-1, ठीक है, तो एरे I-1, तो ये को I+1 पकड़ा था, तो I+1 पकड़ा था, मैंने इस इम्प्लीमेंटेशन I-1 ये और आई पकड़ रहा हूँ, बिकॉज इसमें इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है, बिकॉज 1 से शुरू करेंगे और पीछे प्रीवियस एलिमेंट को देखते जाएंगे, ठीक है। यदि प्रीवियस एलिमेंट यदि बड़ा है ये कारण एलिमेंट से, तभी ओनली वो कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे, पहले तो कारण ये पहले तो आंसर आंसर कितना मॉडिफाई होगा, जो एरे I-1 था प्रीवियस एलिमेंट माइनस कारण एलिमेंट, बिकॉज कारण एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट के साथ इक्वल करना है, ठीक है, इक्वल कर देना है। और उसके बाद उसको स्टोर, ये जो मूव किया है उसको स्टोर करना है, पहले कर ले रहे हैं, बिकॉज इसमें यदि पहले स्टोर हो जाएगा तब हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम लोग कितना मूव करेंगे उसको स्टोर कर लिया, और उसके बाद ये काइन एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट के साथ इक्वल कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल आंसर फिट करेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो जाएगा। तो इस एलिमेंट में इतना ही है, ठीक है। अब ये करके देख सकते हैं लॉजिकली सही है, तो आप जनरली जो चीज़ प्रूफ हो जाता है ना, उस चीज़ को ज़रूरत, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, मतलब प्रूफ कर चुके तो मेंटली, और मेंटली आपको पता है ये चीज़ सही होगा। आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन एरर कर सकते हैं, बट आपको लॉजिकल एरर नहीं होगा, तो पहले लॉजिकल एरर रिमूव करना है, तब वो इम्प्लीमेंटेशन करते करते इम्प्रूव करते जाएंगे, और खुद का जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो एक बार एनालिस्ट आप जाके देखेंगे जो उन लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट किया, उन लोगों ने भी ये एक्स लिया, उन लोगों ने 1 से n पकड़ा, पहले तो 1 से n ये इंटीजर को स्टोर किया, उसके बाद सिमिलरली उन लोगों ने कंडीशन को लगा के उन लोगों ने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इतना ही किया है उन लोगों ने भी, ठीक है। तो हम लोग खुद ये पहले तो लॉजिकली प्रूव करना है जो चीज़ें सही है, उसके बाद सिंपली ये इम्प्ली दूसरे का भी देखना है जो उन लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट किया, और ऑलवेज याद रखना, जो यदि हो नहीं रहा है ना, आधा घंटा 45 मिनट देने के बाद, आधा घंटे जो देना, जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ऐसे नहीं है जो क्वेश्चन करने के बाद आप इधर उधर चल, मतलब क्वेश्चन पढ़ने को इधर उधर चले गए, तो आधा घंटे के बाद में बोले हाँ आधा घंटा हो गया, मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ, नहीं, आधा घंटा बहुत अच्छे से ट्राई करना, जिससे आपको ब्रेन को लगे ना, जो आप उस क्वेश्चन को किया, उस प्रॉब्लम को केयर कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को केयर करें, तो आप जब उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपका दिमाग उस सॉल्यूशन का जो पैटर्न को, सॉल्यूशन को अच्छे से लेगा, और प्रॉब्लम के साथ कोरिलेट अच्छे से करेगा, और लॉन्ग टाइम रहेगा। तो ये बोल के ये वीडियो
ख़त्म करता हूँ इस प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम ख़त्म करता हूँ। बाय।